हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं तरुण बायोटिक्स से क्लास 10th साइंस के अंदर आज हम स्पेशल टॉपिक जो चल रहा है उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 2। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। भाई सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म है, न्यू बना रहा है, तो एसेक्सुअल वो हो गया बिना किसी फ्यूजन के, बिना किसी गैमीट के फ्यूजन के। तो बेटा सिंगल ऑर्गेनिज्म से बन रहा है। इसके तीन पार्ट या तीन टाइप जो है हम डिवाइड कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे वाले नेक्स्ट थ्री की। तो वन इज बडिंग, आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्या, बडिंग। ठीक है, तो बर्ड फॉर्मेशन जैसा कि आपको दिख रहा है, नाम से पता चल रहा है कि भाई बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से हैं भाई? जो बर्डिंग है, BUDDING मींस बर्ड फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो यही क्या है बेटा, बर्डिंग। ठीक, और बडिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक तो हाइड्रा है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, हाइड्रा, हाइड्रा। और एक है एग्जाम्पल यीस्ट, यीस्ट जो कि क्या है, एक फंगस है, एक फंगल मेंबर है यीस्ट। हाइड्रा है, हाइड्रा जो है वो जब ग्रो करता है तो वहां पर बेटा उसके जो बेसल पार्ट है, जैसे सपोज ये हाइड्रा है, भी हाइड्रा का एक डायग्राम बनाते हैं। ये हाइड्रा इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है ना। और इसका यहां पर ये माउथ है न्यूट्रिशन के लिए, और ये यहां पर टेंटिकल्स होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के लिए जो न्यूट्रिशन में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक, तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे एक बर्ड स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होती है ना, एक बर्ड बनना स्टार्ट हो जाती है, बर्ड थोड़ी सी आउट ग्रोथ। ओके, ये ही बर्ड कुछ टाइम के बाद बेटा, ये बर्ड कुछ टाइम के बाद एक छोटी सी नई आउट ग्रोथ जो है, एक नई लाइफ को स्टार्ट करने में हेल्प कर रही होती है। यू कैन सी हियर लाइक दिस। ठीक है, अब इस ग्रोथ पर भी टेंटिकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम दिस ग्रोथ डिटैच फ्रॉम हेयर। भाई ये ग्रो यहां से क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और एक नया हाइड्रा तैयार हो गया, एक नया हाइड्रा तैयार हो गया। ठीक है, तो बेटा जो हाइड्रा है, एक है ना, कहानियों में भी आता है कि ये जो स्टोरी में भी कि भाई हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या है कि उससे ही क्या है, एक नया दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार है ना। अब इस हाइड्रा से एक नया हाइड्रा तैयार हो गया, तो यही क्या हो गया, मींस प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन। एक नए हाइड्रा का क्या हो गया बेटा, प्रोडक्शन। क्या हो गया, नया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो गया जी, किसका, हाइड्रा का। तो प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन, रिप्रोडक्शन। और सिंगल ऑर्गेनिज्म से हो रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसान बात थी और क्लियर बात थी बेटा। चलिए दूसरी बात करते हैं हम यीस्ट की। दूसरा ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। तो यीस्ट है, यीस्ट फंजाई है, आपको पता ही है ना। जो यीस्ट है वो करती है बेटा शुगर्स को तोड़ने का काम। ये एक फंगस मेंबर है, क्या है, फंगल मेंबर है, फंजाई, यूनिसेलुलर इस तरीके की है, फंगस मेंबर है। और इस फंगस मेंबर के अंदर भी क्या है, आउट ग्रोथ बनना स्टार्ट होती है, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी क्या है, धीरे धीरे ग्रो करती है, और फाइनली एक यीस्ट से दो यीस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो बर्डिंग, बर्ड फॉर्मेशन हुआ, और एक यीस्ट से दूसरी यीस्ट बनी, बर्ड ग्रो करके एक से दो बन गए। ठीक है, तो ये फंगस है। ठीक, तो इस फंगस का जो वैसे काम है वो फर्मेंटेशन होता है, वो आप उसमें पढ़ेंगे, लाइव प्रोसेस में पढ़ चुके हैं इसको हम, है ना। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पर होता था, है ना, याद आ रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वहां पर क्या हो रहा होता था, बिना ऑक्सीजन के ही अल्कोहल बन रहा होता था। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है, कौन करता है उस काम को, यीस्ट, है ना। इजीली क्या करता है, यीस्ट एंजाइम बनाकर, एंजाइम बनाता है यीस्ट,
और फर्मेंटेशन करता रहता है। तो बेटा वो तो न्यूट्रिशन में हो गया, आप पढ़ चुके हैं उसको रेस्पिरेशन में चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। तो यहाँ पर ईस्ट है, बर्ड फॉर्मेशन से क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन बोले तो रिप्रोडक्शन। बेटा आफ्टर बर्डिंग जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वास्तव में क्या है, प्लांट्स या उसका कोई पार्ट है ना, कोई प्लांट है या उस प्लांट का कोई पार्ट है, अगर हम उसको तोड़ के ऐसे ही लगा देते हैं है ना, और जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे फिर नया प्लांट रीजनरेट हो जाता है, बन जाता है, ठीक है, रेडी हो जाता है, नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सिलेबस के अंदर ब्रायोफिल्लम, है ना। ब्रायोफिल्लम का जो प्लांट है, ब्रायोफिल्लम है ना, जो ब्रायोफिल्लम है उसकी जो लीफ है, अगर हम ब्रायोफिल्लम की लीफ देखें तो बेटा इस तरीके की लीफ होती है, बड़ी सुंदर सी, यू कैन सी हेयर, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रायोफिल्लम की यहाँ पर लीफ है। जो मार्जिन है वो क्या है, जो इसका ब्लेड है वो बिल्कुल क्या है, स्मूथ नहीं होता है, यहाँ पर क्या थोड़ी थोड़ी वेवी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर जो ये कट्स हैं बेटा, ये यहाँ पर क्या है, न्यू प्लांट ओरिजिनेट करते हैं। क्या होता है यहाँ पर, न्यू प्लांट्स एराइज होते रहते हैं, न्यू प्लांट्स, ठीक है, नए नए पौधे बनना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक। तो बेटा ये जो न्यू प्लांट्स हैं, ये जो न्यू प्लांट्स हैं, यही क्या कर रहे होते हैं, न्यू लाइफ को फॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद नया ब्रायोफिल्लम का पौधा तैयार हो जाता है। तो बेटा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, बड़ा आसान है, इजी है। ब्रायोफिल्लम की लीफ का एग्जांपल यहाँ पर हम दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी यही एग्जांपल है ना। तो और भी कई सारे जो टाइप है ना प्लांट के पार्ट, उनको कट करके हम क्या कर लेते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो करा लेते हैं। तो वो सभी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ही अंदर आते हैं। आई थिंक बेटा दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टाइप जो है आपका, वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, तो बेटा स्पोर फॉर्मेशन भी, ये भी क्या है, यहां पर एग्जांपल किसका है, फंगस का है। स्पोर फॉर्मेशन, भाई स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, स्पोर फॉर्म हो रहे हैं। और कैसे स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, बिना किसी सेक्सुअल कांटेक्ट के, बिना मेल और फीमेल के फ्यूजन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन काम यहां पर हो रहा है। मींस सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या कर रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए स्पोर कर रहा है। आपने देखा है कि मॉइस्चर ब्रेड है ना, अगर गीली रोटी पर, अब यहाँ पे क्या है कि कोई ब्रेड है, वो हम ऑर्गेनिक मटेरियल है कोई भी, उसको रख देते हैं, है ना, ब्रेड है अब, है ना, या प्रिकल मतलब अचार वगैरह है, कुछ भी है ना, जहाँ पे मॉइस्चर हो, तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं वहां पे क्या है, फंगस ग्रो कर जाती है, फफूंद, है ना। तो उस पे क्या फफूंद या फंगस ग्रो कर रही है बेटा। तो वो फंगस कैसे ग्रो कर गई, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, सीड, स्पोर उड़ रहे होते हैं, और जैसे ही उनको सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो वो स्पोर बने कैसे, यहां डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, कि जो स्पोर फॉर्मेशन है बेटा, इसके लिए एक फंगस का एग्जांपल है। उस फंगस का नाम है क्या, राइजोपस। राइजोपस, ठीक है, राइजोपस है, म्यूकर है, बहुत सारे फंगस हैं, है ना, एल्बिगो है ना। तो बहुत सारी फंगस हैं जो ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करती हैं बेटा। तो ये भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है। अगर हम बताएं, अगर हम देखें कि जो राइजोपस है उसका जो स्पोर है ना, उसका जो स्पोर है वो जैसे ही किसी भी मटेरियल पे आके ग्रो करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पे आके ग्रो करता है, तो बेटा इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये स्ट्रक्चर बनती हैं। और ये क्लब शेप स्ट्रक्चर जो है बेटा ऊपर बनना स्टार्ट हो जाती हैं यहां पर, ठीक है, ये क्लब शेप स्ट्रक्चर यहां पर बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और इन क्लब शेप स्ट्रक्चर के अंदर ही बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस होने लगते हैं, बहुत सारे स्पोर
बन जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, यहां पर स्पोर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है बेटा यहां पर। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है और यही स्पोर स्प्रेड होकर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थ्रू एयर। ओके, यही स्पोर कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और जैसे ही सूटेबल या फिर एटमॉस्फेयर मिलता है एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, ये अडेप्ट होके वहां पे अपने आप को ग्रो करा देते हैं। तो बेटा ये स्पोर है, डाइसेंस जैसे होता है स्पोरेंजिया। स्पोर का जो हाउस है इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये क्या कर रही होते हैं, मैच्योर होने के बाद स्पोर को रिलीज कर देते हैं और जैसे ही इनको सुटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है ये ग्रो कर जाते हैं। तो बेटा ये राइजोपस का एग्जांपल है ना, राइजोपस है, स्पोर फॉर्मेशन के लिए हमने समझा। और अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हमने ब्रायोफिल्म का एग्जांपल यहां पर दिखा रखा है। ब्रायोफिल्म के लिए ये लीफ है बेटा, ये क्या कर रही है, प्लांट का पार्ट आउटग्रोथ जो है, यहाँ पर लीव्स के जो ये लैमिना है, ब्लेड है, यहाँ पर न्यू प्लांट्स एराइज हो रहे हैं। ठीक, उससे पहले बडिंग में जिसमें एग्जांपल हमने लिया है किसका, हाइड्रा और यीस्ट का। हाइड्रा के अंदर बड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और जो यीस्ट है, यीस्ट के अंदर भी जो आउट ग्रोथ है वो बनना स्टार्ट हो रही है। तो बेटा यहां से क्वेश्चन आ सकता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके टाइप का, और टाइप के बाद यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद एग्जांपल डिफरेंस का। जैसे रीजनरेशन है और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है। ठीक है, रीजनरेशन में फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक पीस है वो टूट के दो बना लेते हैं। रीजनरेशन में क्या हो रहा है कि जो पीस डिवाइड हुआ है या वहां से डिटैच हुआ है वो पीस एग्जैक्ट वही पीस बनाता है जिससे वो डिटैच हुआ, जैसे से वो डिटैच हुआ है। क्लियर। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, सारी की सारी सेल एक जैसी हैं और वो जो बनती है न्यू सेल वो भी सेम ही बनती हैं। लेकिन रीजनरेशन में क्या हो रहा होता है, डिफरेंट टाइप का पीस जो है वो बनता है। क्लियर हुआ बेटा। तो स्पोर फॉर्मेशन या बडिंग में डिफरेंस पूछा जाए या फिर बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन में डिफरेंस पूछा जाए तो यू कैन डू इजीली, आप बहुत ही आसानी से अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझा सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन विद एग्जांपल भी पूछे जाते हैं। तो बेटा बने रहिएगा चैनल के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तब तक के लिए ये प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।